वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। 8 पॉइंट्स हैं। अगर ये 8 पॉइंट्स आपने नहीं देखे, नहीं पढ़े, तो आपके लिए एडवाइस है कि पहले लेक्चर नंबर 1 24 मिनट्स का है मैक्सिमम, उसको अच्छी तरह से देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। न सिर्फ आप एक्सरसाइज पे अच्छी तरह से ग्रिप हासिल कर सकेंगे, बल्कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पता है। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट पहले 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट A cross B and B cross A. Check your answer by showing that each A and B are perpendicular to A cross B and B cross A. देखिए, हमें जो नजर आ रहा है वो है, एक तो कंप्यूट करना है A cross B और B cross A, और दूसरा जिक्र हो रहा है परपेंडिकुलरिटी का। तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करनी है। नंबर 2, हमें परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करनी है। आइए क्रॉस प्रोडक्ट का काम पहले करते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए कंपोनेंट्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे एंड के। फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट्स 2 1 -1 और सेकंड रो में बी के कंपोनेंट 1 -1 एंड 1 होंगे। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन आप जानते हैं, रो 1 से एक्सपैंड करते हैं। और कैसे करेंगे? रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट एंट्री जो है वो आई है, आई लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम डिलीट करके बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। वो बन जाएंगे 1 -1 -1 एंड 1। उसके बाद फार्मूला का माइनस होता है, फिर सेकेंड एलिमेंट जे, और इसकी रो और कॉलम डिलीट करते हैं, बाकी बच जाएंगे 2 1 -1 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, प्लस फार्मूला का के थर्ड एलिमेंट है, इसके साथ डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दें, 2 1 1 एंड -1। कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? ये 2/2 डिटर्मिनेंट बन गया। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2/2 का डिटर्मिनेंट आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, AD - BC, A और D, B और C। अकॉर्डिंग टू दैट I के साथ क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 1 इज 1, माइनस फार्मूले का प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड -1 इज +1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस जे इंटू इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 और 1 का 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, प्लस के टाइम्स व्हाट विल बी दैट 2 इंटू -1 इज -2, माइनस फार्मूला और 1 इंटू 1 इज 1। अब इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज 0i, फिर है -3j -3k। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू -3j -3k। वी गॉट इट। चूंकि ये हमें पूछा गया है फाइंड आउट करें, तो हमें इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। A क्रॉस B हमारे पास बन गया। सेकंड चीज जो हमें मालूम करनी है वो है B क्रॉस A। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग रिलेशन यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ A क्रॉस B, जो कि सेटिस्फाई नहीं होती बल्कि एडिटिव इनवर्स बन जाती है। B क्रॉस A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B। यहां वैल्यूज लगा दें, माइनस टाइम्स ऑफ -3j -3k, and this will be 3j plus 3k. So what we got, हम लिखेंगे कि हमारे पास B क्रॉस A की वैल्यू आ गई 3j plus 3k. This is our आंसर। ये सेकेंड अमाउंट थी जो हमसे पूछा गया था, इसको हाईलाइट करना चाहिए लाजमन। आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा हिस्सा इसका है कि A और B को परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A प्रूफ करना है। दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 के इक्वल होगा। तो हमें क्या शो करना होगा? हमें शो करना होगा A का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ 0 है, B का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ 0 है। आइए शुरू करते हैं। फॉर हम लिखेंगे परपेंडिकुलरिटी ऑफ A, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। A डॉट A क्रॉस B, वैल्यूज लगाइए। A की वैल्यू मैं अब IJK की फॉर्म में नहीं लिखूंगा बल्कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, 2 1 और -1। I कंपोनेंट 2 है, J कंपोनेंट 1 है और K कंपोनेंट -1 है। डॉट A क्रॉस B के कंपोनेंट्स बनते हैं आपके पास 0 -3 एंड -3।
यहां लिखेंगे 0 -3 एंड -3। लेट अस मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट में 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -1 इंटू -3 एंड व्हाट विल बी दैट 0 -3 प्लस 3 दीज आर कैंसल्ड, आंसर इज 0। प्रूव हो गया A is perpendicular to A क्रॉस B। क्यों परपेंडिकुलर हो गया है? इसलिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। इसको भी हाईलाइट कर देना चाहिए क्योंकि ये भी पर्टिकुलरली पूछा गया हमसे। अब बारी है A को परपेंडिकुलर प्रूव करना B क्रॉस A पे, तो हम कैलकुलेट करेंगे A डॉट B क्रॉस A। सिमिलर कैलकुलेशन है, A वही रहेगा 2 1 -1, और हमने देखा कि B क्रॉस A में और A क्रॉस B में सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, तो यहां पे सिर्फ इसके साइंस चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 इंटू 0 इज 0, फिर 1 इंटू 3 इज 3, फिर -1 इंटू 3 इज -3 विच इज इक्वल टू 0। इससे यह भी पता चला कि A इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। यह भी प्रूव हो गया। यकीनी तौर पे इसे हाईलाइट करेंगे, जो जो चीज हमसे मांगी गई है वो हम उसे दिखाएंगे। नेक्स्ट है, अब है फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ B। अब B के लिए यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम लिखेंगे B डॉट A क्रॉस B। क्या चेंज आएगा हमारे पास इसमें? अपर सोल्यूशन में B के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे 1 -1 एंड 1 डॉट A क्रॉस B के 0 -3 एंड -3 आएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट वाइज, 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू -3 इज +3 एंड 1 इंटू -3 इज -3, दीज आर कैंसल्ड, आंसर इज 0। तो ये पता चला कि B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। ये भी चीज प्रूव हो गई हमारे पास। इसके बाद है B डॉट B क्रॉस A। इसको करते हैं सॉल्व। क्या चेंज आएगा? पहला वेक्टर B एज इट इज, इसी में सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, 0 3 एंड 3। लेट अस मेक डॉट प्रोडक्ट, 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 3 इज -3 एंड 1 इंटू 3 इज 3, दीज आर कैंसल्ड, और ये भी आंसर आ गया 0। तो इससे पता चला B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। सो वी गॉट इट। इसको भी हाईलाइट कर दें, तो ये जो आंसर्स हमसे पूछे जाएं उनको आपने लाजमन हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली नजर आए। ये था पार्ट नंबर 1। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K लिखेंगे, फिर A के कंपोनेंट्स रो नंबर 2 में, B के कंपोनेंट्स रो नंबर 3 में। अब डिटर्मिनेंट को खोलना है रो 1 से, तो क्या होगा, I इंटू क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स में, इसको एक्सपैंड करके 3 इंटू 1 और -2 इंटू -1। इसके बाद -j इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, यहां आ जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 प्लस k। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ये 4 एंट्रीज जो इनका आ जाएगा प्रोडक्ट 1 इंटू -1 और 2 इंटू 3। मजीद सॉल्व करते हैं, I के साथ बनेगा 3 + 2, -j के साथ बनेगा 1 -4 और k के साथ बनेगा -1 -6, और ये सिंप्लीफाई होके A क्रॉस B आपके पास बन जाएगा 5i प्लस 3j और -7k। तो ये पहली चीज हमने बना ली जो कि A क्रॉस B है। यूजिंग B क्रॉस A इक्वल टू -A क्रॉस B, तो अब सिर्फ इसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास B क्रॉस A आ जाएगा। दैट विल बी -5i -3j एंड +7k। तो ये जो आंसर है इन्हें हमें चाहिए कि हम हाईलाइट कर दें। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ A की बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, A का डॉट प्रोडक्ट विद A क्रॉस B बनाएंगे। उसके लिए वैल्यूज लगाएं। A आपके पास क्या है, व्हाट इज दैट, I + 3j + 2k, यहां पुट कर दें। फिर A क्रॉस B आपने क्या बनाया, 5i + 3j -7k। एलिमेंट वाइज इनका प्रोडक्ट लें, 1 इंटू 5 + 3 इंटू 3 + 2 इंटू -7। सॉल्व कीजिए इनको, ये बनेगा 5 + 9 -14। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0। इससे क्या पता चला, A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। इसके बाद इसको भी हाईलाइट कर दें, हमें ये आंसर चाहिए था। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी A डॉट B क्रॉस A। क्या करेंगे, A एज इट इज लिखा जाएगा या फिर
हम प्रीवियस रिजल्ट यूज कर लेते हैं, बी क्रॉस ए की जगह पे माइनस ए क्रॉस बी लिखे, माइनस बाहर शिफ्ट कर दें तो ए डॉट ए क्रॉस बी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरो होता है, यहां जीरो लगाइए, नेगेटिव ऑफ जीरो आंसर इज जीरो। इससे पता चला ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। यहां आप देखिए, यहां बी क्रॉस ए को फिर से नए सिरे से हमने क्रॉस प्रोडक्ट पूरा नहीं कंप्लीट किया, हमने वहां पे माइनस ए क्रॉस बी लिखा है और ए डॉट ए क्रॉस बी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ये सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर दी, ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। लेट अस गो फॉरवर्ड फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ बी, बी डॉट ए क्रॉस बी करते हैं, वैल्यू ऑफ बी लिखें उसी तरह से 2i माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी 5i प्लस 3j माइनस 7k। डॉट प्रोडक्ट में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 फिर प्लस 1 इंटू माइनस 7। ये सॉल्व होके आंसर 0 बना देगा। तो इससे पता चला B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। वी गॉट दी सेकेंड लास्ट टारगेट। अब B डॉट B क्रॉस A हमें चाहिए। B डॉट B क्रॉस A को उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो भी 0 के इक्वल है। इनका इसको भी हाईलाइट कर दें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके लिए अब एक एडवाइस है, आप चाहें तो अगर आपको ये दो पार्ट समझ आ गए तो आप इसके सारे पार्ट स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है तो कंटिन्यू कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू, कंपोनेंट्स चेंज हो गए सिर्फ 2i माइनस 2j प्लस के एंड b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 3k। उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, यही दो पॉइंट्स हमने यूज करने हैं। a क्रॉस b के लिए हमने अब एलिमेंट्स इस तरह लिख लिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। a क्रॉस b में क्या लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ रो 1 में i j के, रो 2 में a के कंपोनेंट्स 2 माइनस 2 एंड 1 और रो 3 में b के कंपोनेंट्स माइनस 1 1 एंड 3। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, i के साथ कौन आ जाएगा, माइनस j के साथ आएगा और k के साथ आ जाएगी कैलकुलेशन। i के साथ ये 4 एंट्रीज आएंगी, माइनस 2 1 1 3। कैसे, माइनस 2 3 जार यहाँ माइनस 6 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा। j के साथ ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी यानी 2 माइनस 1 1 एंड 2, 2 3 जार 6 और माइनस माइनस प्लस होके 1 बना देगा। उसके बाद k के साथ ये फर्स्ट जो कॉलम है और सेकंड कॉलम है उसकी लोअर एंट्रीज आ जाएंगी। 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 भी 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, a क्रॉस b बन जाता है माइनस 7i माइनस 7j प्लस 0k। आप चाहें तो ये 0k वाली टर्म निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसको हाईलाइट कर देते हैं, हमारे पास a क्रॉस b बन गया। b क्रॉस a के लिए क्या करने हैं, जस्ट साइन चेंज कर देने हैं। यूजिंग b क्रॉस a इक्वल टू माइनस a क्रॉस b, तो इसके साइन चेंज करेंगे तो ये 7i प्लस 7j प्लस 0k आ जाएगा, या इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें 7, 7, 0। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट में लिखते हुए आसानी से कंपोनेंट्स पिक कर सकते हैं। फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ a डॉट a क्रॉस b, a की वैल्यूज लगाइए, a के कंपोनेंट्स 2 माइनस 2 एंड 1 है और a क्रॉस b के कंपोनेंट्स क्या है, माइनस 7 इंटू 0। डॉट प्रोडक्ट है 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होके माइनस 14, माइनस 2 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होके प्लस 14, 1 और 0 से 0 बनेगा। ये कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर आ गया 0। तो इससे क्या पता चला, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब यूज करते हैं b क्रॉस a की जगह माइनस a क्रॉस b लिखा जाएगा, या फिर जैसे पहले क्वेश्चन में किया आप बाकायदा डॉट प्रोडक्ट इसमें कंप्यूट कर लें। ये चॉइस है आपके पास, जैसे आपका दिल चाहे कर लें, दोनों ठीक है। खोलें इसको, 2 इंटू 7 14 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस 0, इट इज ऑल्सो 0 क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास देखिए क्या बन जाता है, a इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ b के लिए काम करते हैं। कैसे काम किया जाएगा, b डॉट a क्रॉस b, b वेक्टर लिखा, डॉट a क्रॉस b वेक्टर लिखा, ब्रैकेट एक्सपैंड करें, माइनस 1 इंटू माइनस 7 इज 7, 1 इंटू माइनस 7 इज माइनस 7, दीज विल बी कैंसल्ड। सो व्हाट विल हैपन, इसका आंसर 0 आ गया। अगर 0 आया तो हम दावा कर सकते हैं कि b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, ये 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, b डॉट b क्रॉस a निकालते हैं, उसके लिए भी वैल्यूज लगा दें, डॉट प्रोडक्ट खोलें, ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, तो b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। दिस वाज पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी वही सारी कैलकुलेशन है, a क्रॉस b, डिटर्मिनेंट i j k, a के कंपोनेंट्स लिखेंगे, b के कंपोनेंट्स लिखेंगे, i के साथ कौन लोग आ जाएंगे, ये 4 एंट्रीज का प्रोडक्ट आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 1
-2 इंटू 1, ये 1 + 2 हो जाएगा। -j के साथ क्या होगा, -4 इंटू 1 और -2 इंटू 2, बीच में माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। k के साथ ये 4 एंट्रीज होंगी, -4 इंटू 1 -4 एंड 2 इंटू 1 इज 2 और बीच में फार्मूले का -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 3i प्लस 0j -6 के। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 3 0 -6। b क्रॉस a के लिए यूज करें वही फार्मूला -a क्रॉस b और यहां पे वैल्यूज लगा दें, दैट विल बी -3i प्लस 0j -6 के। यहां पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें, ये क्या आ जाएगा +6 के। अब फर्दर आगे लेके चलें, इसके कंपोनेंट्स लिख लें तो -6 की जगह प्लस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, हम करेंगे परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए, चेक करेंगे। उसके लिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का विद ए क्रॉस बी, ए वैल्यू लिखेंगे, डॉट बी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी -12 प्लस 0 प्लस 12, कैंसिल हो जाएंगे और आप देखिए कैंसिल होने के बाद इनका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे पता चलता है ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए डॉट बी क्रॉस ए निकालते हैं, उसके लिए क्या करें, हम इसे यूज ही नहीं करते, -a क्रॉस बी लिख लेते हैं, माइनस बाहर शिफ्ट करते हैं और इसका आंसर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये 0 है, सो आंसर इज 0। इससे पता चला ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ बी डॉट ए क्रॉस बी बनाते हैं, 2 3s are 6 होगा, प्लस 0 होगा, 1 इंटू -6 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर आंसर बना देंगे 0, जिससे पता चलेगा बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। बी डॉट बी क्रॉस ए के लिए वही करेंगे कि बी क्रॉस ए की जगह नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी कर लें, माइनस बाहर शिफ्ट कर लें, इसका आंसर हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं 0, तो दैट इज 0। तो इससे पता चला बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, इतना हिस्सा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना हिस्सा है, ये एक आइडियल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। चलते हैं जी आगे इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या क्या करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां यूज होंगे, कंपोनेंट्स दिए गए, तो हमें चूंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है एक ऐसा नया वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम कंपोनेंट्स फॉर्म में सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बनाएंगे। फिर उसने बोला है उसकी आप उसके अलोंग यूनिट वेक्टर बनाइए, तो यूनिट वेक्टर बनाने के प्रोसेस को हमने नाम दिया था नॉर्मलाइजेशन 7.2 के जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर, यानी उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। और आखिरी होगा साइन ऑफ द एंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी की एलिमेंट्स के तौर पर हमने पढ़ रखा है। तो आइए हम ये तीनों काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे के पहले लिखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए 1 6 -3 और फिर बी के कंपोनेंट्स 2 1 एंड 3। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट, आई इसके साथ कौन होंगे, ये 4, इनका डिटर्मिनेंट बनाना है हमने, 6 3s are 18, माइनस ऑफ फार्मूला -3 इंटू 1 विल बी +3 क्योंकि एक माइनस पहले से मौजूद है, माइनस जे इंटू, इन 4 एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लेना है फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस, फिर -3 2s are -6, इस माइनस से मिलकर +6 बन जाएगा, फिर k के साथ प्लस k के साथ क्या आएगा, ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी पहले और दूसरे कॉलम की, 1 1s are is 1, -2 6s are 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी 21i -9j, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -11k। लीजिए आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। ये ए क्रॉस बी इन फैक्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी सिंपल वेक्टर बन गया है। हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर। 21 स्क्वायर इज 441, फिर 9 स्क्वायर इज 81, 11 स्क्वायर इज 121। इसको सॉल्व कीजिए, 441 और ये दोनों ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 इज 3,
2 + 8 is 10, 10 + 4 is 14, 1 कैरी करना है, 1 + 4 5, 5 + 1 is 6, so it is मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसके बाद अब बारी किसकी है, अब है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, यू हैड उसका नाम रख लें, दैट विल बी A क्रॉस B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर टू A प्लेन ऑफ A एंड B है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, सो इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, यू हैड इज इक्वल टू 21i माइनस 9j माइनस 11k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 643। ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये भी आंसर लिखा जा सकता है, और सेपरेट लिख दें तो भी आंसर ठीक है। फॉलो द बुक, जैसा भी आंसर बुक में है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से क्या लिखना चाहते हैं। वैसे स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि उसके कंपोनेंट्स ऐसे सेपरेटली नजर आने चाहिए। ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बन गया। सो फर्स्ट जॉब इज डन, इतना हिस्सा हो गया। ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फॉर साइन ऑफ एंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। ये फार्मूला है। हमारे पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो है, अब मॉड ऑफ ए चाहिए। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 प्लस 36 प्लस 9 square root of 46. B magnitude is square root of 2 square plus 1 square plus 3 square. That will be 4 plus 1 plus 9. That will be square root of 14. So हम लिखेंगे, so sin theta will be equal to, ये values इसमें लगाएं, square root of 643 over square root of 46 square root of 14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख दें तो हमारे पास कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। ये जी आपके पास आ जाएगा 644। लीजिए ये दोनों आंसर्स हमने बना लिए, आप चाहें तो इनको हाईलाइट कर दें। ये था पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसी तरह से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो जो पॉइंट्स हैं करने हैं वो ये हैं सारे। ए क्रॉस बी बनाएंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बनाएंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी का फार्मूला, फिर साइन ऑफ एंगल के लिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज लगाएंगे। ये सेम स्टेप्स हैं जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। आइए इनको फिल कर देते हैं। सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में बी के कंपोनेंट्स 2 -3 एंड 4 आ जाएंगे। एक्सपैंड करते हैं, आई के साथ क्या आ जाएगा -4 -3, माइनस जे के साथ क्या आ जाएगा -4 +2, प्लस के के साथ क्या आ जाएगा 3 + 2। सॉल्व करेंगे, दिस इज -7i + 2j + 5k। दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। सॉल्व करें, दैट विल बी 49 + 4 + 25। ये कुल मिला के क्या बन जाएगा 78 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी में वैल्यूज लगा दें। ए क्रॉस बी की वैल्यू -7i + 2j + 5k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 78। ये ऐसे भी रहने दे सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। साइन ऑफ द एंगल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए में क्या होगा -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये सारे +1 +1 +1 हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। √3 आ गया इसका आंसर। बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट इज 29। यूजिंग दिस फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम बना चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 78 लिखें, और ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसकी मजीद हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर्स को विद इन 1 स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 29, और ये मजीद मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 78 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 87 आपके पास बन जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है एज पर बुक, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो सकता है, बट हमें जरूरत नहीं है, इसको उतना ही लिखेंगे जितना आंसर में है। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 3 है जो। उसी तरह से क्या करने हैं, पॉइंट्स ये लिखे सारे पॉइंट्स जी। नंबर 1 ए क्रॉस बी बनाना है, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर यूनिट वेक्टर के लिए दोनों को डिवाइड कर देना है। ए मैग्नीट्यूड चाहिए, बी मैग्नीट्यूड चाहिए, और साइन थीटा इक्वल टू दिस इस फार्मूले में पुट करना है। लेट अस
फिल अप दी एंट्रीज। आई जे के रो नंबर 1 में और रो नंबर 2 में ए के कंपोनेंट्स, रो नंबर 3 में बी के कंपोनेंट्स। खोलें इसको, आई के साथ क्या आ जाएगा -1 +1, माइनस जे के साथ आ जाएगा -1 -1, प्लस के साथ आ जाएगा -1 -1। इसे सिंप्लीफाई करें, 0i प्लस 2j माइनस 2k, ये आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। इसमें चाहे तो जीरो टर्म को आप निग्लेक्ट कर दें, ये बन गया ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड चाहिए 2² + 2² प्लस ये 0², चूंकि इसमें आई कंपोनेंट नहीं है तो ये बनेगा √8, जिसे हम लिख सकते हैं 2√2। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज लगाइए। ए क्रॉस बी 2j - 2k / 2√2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन हो सकता है, वो इससे कट जाएगा और आपके पास ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब फॉर साइन ऑफ यूनिट वेक्टर बन गया, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दें। ए मैग्नीट्यूड क्या चीज बनती है, ए मैग्नीट्यूड इज 1² + 1² + 2 1², दैट विल बी √1 + 1 + 1 √3। और बी मैग्नीट्यूड भी √3 बन जाएगा, क्योंकि 1² हो या -1² हो, ये +1 ही आएंगे। वैल्यूज लगा दें, सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2√2 ओवर √3, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 3, और साइन थीटा का आंसर 2√2/3 आ जाएगा। दिस इज पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। इसमें भी सेम प्रोसीजर, वो सारे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं जो आपको चाहिए। ए क्रॉस बी बनाएंगे, उसकी मैग्नीट्यूड, फिर ये फार्मूला यूनिट वेक्टर के लिए, साइन ऑफ द एंगल के लिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और फिर फार्मूला जो है साइन थीटा इक्वल टू मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आइए फिल करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आई जे के ए के कंपोनेंट्स 5 1 -3 आएंगे, बी के -2 4 एंड 1 आएंगे। आई के साथ क्या आ जाएगा, ये बनेगा 1 + 12 13, और j के साथ 5 - 6 प्लस j, और k के साथ 20 + 2 22 बन जाएगा। ये बन गया ए क्रॉस बी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनती है, 13² + 1² + 22²। 13² इज 169 और 1² + 484, ये सब ऐड होंगे तो आंसर √654 आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर आसानी से यही ए क्रॉस बी जो है उसके नीचे √654 आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ए मैग्नीट्यूड क्या बनती है, ए मैग्नीट्यूड क्या बनती है, 5² + 1² - 3², तो ये बनेगा 25 + 9 + 1 √35। बी मैग्नीट्यूड बनती है 2², 4² और 1², जो कि बनेगा √31। वैल्यूज लगाइए, √21, सॉरी नॉट 31, वैल्यूज लगाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √654 ओवर √35 इंटू √21। इन दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आंसर बन गया। इसको आप हाईलाइट कर दें, यही हमारा टारगेट था। दोनों चीजें बन गई, यूनिट वेक्टर भी और साइन ऑफ द एंगल भी। बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। एरिया निकालने का क्या तरीका हमने सीखा है, हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों P, Q, R, ऐसे रैंडमली मैंने प्लॉट कर दिए, इनसे एक ट्रायंगल बनेगी ऐसे, तो हमें इसका एरिया चाहिए। इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर बनाएंगे। तो हम वेक्टर PQ बनाते हैं और वेक्टर PR बनाते हैं। वेक्टर PQ कैसे बनता है, OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स। OQ कैसे लिखना है, Q का पोजीशन वेक्टर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें, माइनस OP, इसका भी वेक्टर बनाइए 2 3 एंड 5, इन्हें माइनस करते हैं, दैट विल बी 1 - 2 2 - 3 0 - 5 and this will be a single vector -1 -1 and -5. This is PQ vector. Let us find vector PR. PR vector is found by OR minus OP. OR का वेक्टर बनाइए, R के कोऑर्डिनेट्स को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दें, -2 3 5। ये मैं जरा डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए 4 - 2 विल बी 2, 1 - 3 विल बी -2 एंड 2 - 5 विल बी -3। ये बन गया आपके पास। अब हमें इसके एरिया के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए आपके पास ये मान लीजिए
और B आप इसका नाम रख लीजिए। A है हमारे पास PQ और B है हमारे पास PR। लेट अस कंप्यूट A क्रॉस B। A क्रॉस B का फॉर्मूला I J K और रो नंबर 2 में रखे जाएंगे A के कंपोनेंट्स -1 -1 -5 और B के कंपोनेंट्स 2 -2 एंड -3। एक्सपैंड करें, I के साथ क्या क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 10 माइनस J के साथ इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दें। -1 इंटू -3 इज 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस 10 प्लस K के साथ क्या आ जाएगा, इन चार का डिटर्मिनेंट 2 -2 2 + 2 हो जाएगा, बीच में माइनस और एक माइनस। ये सॉल्व करने से बनेगा -7I -13J और प्लस 4K। लेट अस फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। फिर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 169 प्लस 16। ये क्या बन जाएगा जी, इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 234। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। वैल्यूज लगा दें, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 234। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय फैक्टराइजिंग दिस एक्सप्रेशन विद इन द स्क्वायर रूट। इसे लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 2s are 18 प्लस 5 23 होता है, 5 4 54 9 6 are 54। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आउटसाइड द स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26 ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। और हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें उसी तरह से 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, तो हम दो वेक्टर्स पी क्यू और पी आर बना लेंगे, इनके नाम रख लें, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर नाम ना भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, हम पी क्यू और पी आर ही यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे जी। लेट अस फाइंड द एडजेसेंट साइड्स। क्या क्या होंगी, पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कैसे बनेगा, राउंड ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बदल देंगे दोनों पॉइंट्स को, लेकिन ऑर्डर बदल गया, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। फिर हम पी आर बनाएंगे, वो होगा ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर क्या होगा, -132 को, इस -132 को राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस ओ पी वही रहेगा 001, माइनस करेंगे, पहले दो कंपोनेंट्स तो एज इट इज रहेंगे, तीसरे में से 1 कम हो जाएगा, -13 और 1। पी क्यू और पी आर क्रॉस मालूम करना है, आई जे के पी क्यू के कंपोनेंट्स और पी आर के कंपोनेंट्स। एक्सपैंड करें, आई के साथ क्या आ जाएगा, -1 -3, माइनस जे के साथ आ जाएगा 2 + 1 और के के साथ आ जाएगा 2 3 are 6 -1। सिंप्लीफाई होके बनना -4i -3j + 5k। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड चाहिए, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50, जिसे हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 5/√2। सो एरिया विल बी व्हाट, हाफ ऑफ मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, जो कि 1/2 5/5 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। पहला पार्ट पे फोकस करते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए क्या है कि हाफ नहीं मालूम करना, लेकिन एरिया के लिए आपको दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए। यहां पे एक खास बात जो आपको हाईलाइट करनी है, जिस तरतीब से पॉइंट्स दिए जाएंगे उसी तरतीब से आपने ऐसे एक पैरेललोग्राम फ्री हैंड बना लेनी है, ए बी सी और डी, और वन वे राउंड इन्हें आपने कनेक्ट करना है, ए बी बी सी डी और ए डी। ऐसे नहीं करना ए बी डी बी या ए सी, ऐसे नहीं कनेक्ट करना, ए से शुरू किए बी सी डी और फिर ए, ऐसे पैरेललोग्राम बनेगी। क्योंकि हमारी बुक में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी ऑर्डर से दिए जाते हैं, अगर ये ऑर्डर ना हो तो फिर हमें पहले प्लॉट करना पड़ेंगे, तो वो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके हम दो एडजेसेंट साइड्स निकालेंगे इस पैरेललोग्राम की, एक ए बी रख लें और एक ए डी रख लें, ए सी नहीं चाहिए, हालांकि उससे भी एरिया सेम आता है, इसका नाम ए और इसका नाम बी। लेट अस कंप्यूट टू एडजेसेंट साइड्स। टू एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए बी बनाएंगे जो कि इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए। वैल्यूज रखें, ओ बी दैट विल बी 4 2 एंड 3 माइनस ओ ए 1 1 एंड 1, माइनस कर दें इनको, दिस विल बी 3 1 एंड 2, ये वेक्टर ए बन गया।
वेक्टर बी बनाते हैं, दैट इज AD, और वो क्या बनेगा OD माइनस OA। सॉल्व करते हैं, OD इज 2 5 5 माइनस 1 1 एंड 1, माइनस करेंगे तो दिस विल बी 1 4 एंड 4। लेट अस कंप्यूट A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I J एंड K, और A कंपोनेंट्स हैं 3 1 एंड 2, B कंपोनेंट्स हैं 1 4 एंड 4। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट। I के साथ क्या हो जाएंगे इन चार का डिटर्मिनेंट्स, 4 1s are 4 माइनस 2 4s are 8, माइनस J के साथ क्या आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, 3 4s are 12 माइनस 2 1s are 2, और प्लस K के साथ कौन आ जाएंगे ये चार इसके एंट्रीज, 3 4s are 12 माइनस 1 1s are 1, and this will become minus 8I प्लस माइनस 10J और प्लस 11K। ये आपके पास A क्रॉस B बन गया। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए एरिया के लिए, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 100 प्लस ये बन जाएगा 121। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 285, स्क्वायर रूट ऑफ 285। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, जो कि आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 285 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में भी यही काम करना होगा और यही फार्मूला है। ये हमने बना लिए कि ये 4 पॉइंट्स हैं A B C D, ये इससे पैरेललोग्राम स्केच कर ली। हमें 2 एडजेसेंट साइड्स चाहिए, नाम रख लें क्या क्या, एक AB और एक AD, एक AB चाहिए और एक AD चाहिए। AB होता है OB माइनस OA, और OB की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में और OA की वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इनको माइनस करने से ये बन जाता है -3 -2 एंड -4। फिर AD OD माइनस OA के इक्वल होता है, OD की वैल्यू माइनस OA की वैल्यू, इसे सॉल्व करें -3 एंड -4 बन जाएगा। इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K, AB के कंपोनेंट्स -3 -2 -4, और फिर AD के कंपोनेंट्स -3 एंड -1। एक्सपैंड करें, ये कैलकुलेशंस करें सारी, आप खुद कर सकते हैं। ये वेक्टर बन जाएगा -10I प्लस 9J प्लस 3K। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AD, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 181 प्लस 9, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 190। ये इतना एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, और स्पेशली एक सीक्वेंस से तैयारी करें। जिस चीज़ की समझ ना आए प्रीवियस लेक्चर देखें और मौजूदा लेक्चर को अपने हाथ से अपनी कॉपी पे तफसील से लिखें, पॉइंट्स क्लियर करें, ताकि एग्जाम में आपको किसी किस्म की ट्रबल ना हो। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।